कि आपका मैंने वीडियो देखा है कि राम जी ने सिबरी के घर पे बैर खाया था। आप किसी हरजन या चमार के घर पे जाके जरा दो रोटी खा लो। आए में खाना किसी के घर में जाके खाना वो एक अलग बात होती है, वो करके दिखाओ ना, फिर पता लगेगा। हिंदू सोया कब था? हिंदुओं के बारे में हमसे ना पूछो। इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा का अगर आप एक फोटो लगा दो मस्जिद में, नमाज नहीं होगी। मैं जन्नत में जाऊंगा, मैं जन्नत में जाऊंगा। अब क्या अल्लाह ताला यहाँ था, एक ही फिरका जाएगा जन्नत में, 72 में 73 में। एक ही माँ से लड़का लड़की पैदा होता तो उनका निकाह जायज था। हाँ, उनका उनसे होता था। जो पहले बड़े मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बातें सुन के। मेरे जुबान से कुछ उल्टा निकल गया ना तो उल्टे सीधे लेने के देने पड़ जाएंगे। ये कुरान की बात बता रहा हूँ। 1,24,000 पैगंबरों की स्टोरी है उसमें। खुदा कह रहा है जब जब मुझे छोड़ करके किसी और की पूजा हुई तो मैंने बंदों को कभी पानी से मार दिया, कभी आग से मार दिया, कभी पत्थर से मार दिया। और परिवर्तन मुसलमान बने 12 लाख लोग। तो इन्होंने जो 56-57 देश को जो बनाया है, इस्लाम में कन्वर्ट किया पूरी दुनिया में, तो ये 57 देश ही आपस में क्यों गुत्थम गुत्था कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं आपस में। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूँ TNN वर्ल्ड में। देखिए, दिल्ली में देवकीनंदन ठाकुर जी ने एक मुहिम छेड़ी हुई है कि हिंदुओं जाग जाओ, इकट्ठा हो जाओ, और 16 तारीख से यानी कि 16 नवंबर से वो भागवत कथा भी कर रहे हैं और लगातार सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हिंदुओं के लिए सनातन बोर्ड होना चाहिए। लेकिन अभी 21 तारीख से बागेश्वर धाम सरकार भी बड़ा सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने भी एक मुहिम छेड़ दी है कि मध्य प्रदेश में वो एक यात्रा करेंगे हिंदुओं को इकट्ठा करने की। मेरे साथ एक मुस्लिम शख्स जुड़े हुए हैं, आपका नाम जान सकता हूँ? मुशर्रफ साहब, क्या लगता है ये जो बागेश्वर धाम सरकार जी हैं, देवकीनंदन ठाकुर हैं, ये लगातार बोल रहे हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदुओं जाग जाओ, क्या हिंदू सोया हुआ लगता है? यार ये बहुत अच्छी बात, अगर वो जगाना चाहते हैं हिंदुओं को, अगर एक करना चाहते हैं, इसमें खुशी की बात है। लेकिन सबसे पहले मैं बागेश्वर वाले बाबा से ये अपील करता हूँ कि आपका मैंने वीडियो देखा है कि राम जी ने सिबरी के घर पे बैर खाया था। आप किसी हरजन या चमार के घर पे जाके जरा दो रोटी खा लो। पहले आप ही स्टार्ट करो ना, एकता यहीं से तो फैलेगी। मैं भी फिर आपके धाम में आऊँगा ज़रूर जिस दिन आप ऐसा करेंगे। कैमरा आपके हमेशा सामने होता है, आप भाई खुशी से इकट्ठा करो, इसमें कौन सी दुख वाली बात है? आपको ये लगता है कि वो नीची जाति का विरोध करते हैं? विरोध नहीं, अगर आप देखो कैमरे के सामने बोलना एक अलग बात होती है और करके दिखाना एक अलग बात होती है। उपदेश तो दे रहे हो, बड़ी अच्छी बात है कि राम जी ने सिबरी के घर पे बैर खाया था, तुम भी तो खा के दिखाओ यार। 2 रोटी 2 फुल के जाके खा लो। वो तो राम थे, वो तो सबके थे, लेकिन तुम उपदेश तो दे रहे हो इकट्ठा करने के, इतना करके तो दिखाओ। अच्छा, अभी जैसे कथा चल रही है दिल्ली में यमुना खादर में, वहाँ जब कथा स्टार्ट हुई 16 नवंबर को, उस कथा में बहुत समाज के लोग थे, जिसमें वाल्मीकि समाज भी था, और बराबर में बैठे हुए थे, बराबर में खाना पीना चल रहा था वहाँ। तो भाई बराबर में अगर चल रहा था, तन्हाई में खाना, बराबर में लंगर में खाना एक अलग बात होती है। तो आप चाहते हैं कि वो तन्हाई में अगर वो सबके सामने खा सकते हैं, तो आपको नहीं लगता कि वो तन्हाई में भी खा सकते हैं? तन्हाई में खाना, किसी के घर में जाके खाना, वो एक अलग बात होती है। वो करके दिखाओ ना, फिर पता लगेगा कि आप कितना प्यार करते हो नीचे तबके के लोगों से। ये सब चल क्या रहा है कि मतलब हर कोई हिंदुओं को जगाने में लगा हुआ है, मतलब मुसलमानों की ये लोग तो बात नहीं करते हैं। खैर, मतलब क्या चल रहा है, क्या लगता है? हिंदू सोया कब था यार? हिंदू सोया कब था? हिंदुओं के बारे में हमसे ना पूछो तो एक हाँ, मैं तो ज़्यादातर अपने बिरादरी के लोगों को जगाता हूँ, मैं मुसलमानों को, जो उनमें कमियाँ होती। मतलब आपकी बिरादरी के भी सोए हुए हैं, दोनों तरफ सोया हुआ है, मुसलमान भी सोया हुआ है और हिंदू भी सोया हुआ है। जागा कौन है फिर? मैं आप लोगों के बारे में मैं कुछ इसलिए नहीं बोल सकता कि वो अनजान है। असली काफिर तो यार हमारे मुसलमान भाइयों में है, और पूरी सिद्ध करूँगा तो बड़ी लंबी चौड़ी स्टोरी बन जाएगी, बड़ी लंबी चौड़ी वीडियो बन जाएगी तुम्हारी। सिद्ध कैसे असली काफिर मुसलमानों में कैसे छुपे पड़े हैं। 1,24,000 पैगंबर आए हम लोगों में सबके, वो तो इंसान के लिए वो पैगंबर एक आदमी के लिए नहीं होता, और जिनका उपदेश यही था कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह तो बाद में आया है। पहले ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह
ईसा रूहुल अल्लाह, ऐसे इस तरह से 20-25 पैगंबरों का नाम तो मुझे पता है, 1,24,000 आया है। और जिस शब्द के लिए वो उन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजार दी और फिर उसको छोड़ के तुम कागज़ की पूजा करो, तो कितनी तकलीफ़ वाली बात। हमारे मोहम्मद साहब ने कागज़ की पूजा कौन करता है? अब शियाओं की बात कर रहे हैं। ये नहीं यार, सुन्नी भी कर रहे हैं यार, ये जो उस पर अगरबत्ती लगाते हैं, जिस शब्द के लिए हमें पूरी ज़िंदगी मना किया गया है कि आप जो है, हम लोगों में मूर्ति पूजा हम लोगों में भी थी, मूर्ति यही तो, ये भी तो मूर्ति है, क्या है ये है कि ये पैक वाली मूर्ति है वो। आप लोगों में मूर्ति पूजा थी? ये तो बड़ी विचित्र बात कर रहे हैं आप खान साहब, बहुत लोगों को दिक्कत हो सकती है। पहले मूर्ति पूजा करते थे ना, उसी के विपरीत तो है इस्लाम धर्म जो है, उसी के लिए पैगंबर साहब आए कि यार नहीं, मूर्ति पूजा हम लोगों में गलत है, मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। मक्का की स्टोरी, इस्लाम धर्म इसलिए आया कि मूर्ति पूजा का विरोध कर सके। इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा का, अगर आप एक फ़ोटो लगा दो मस्जिद में, नमाज नहीं होगी। जब तक आप फ़ोटो की बात कर रहा हूँ, मूर्ति की तो बात अलग है। सिर्फ एक इस्लाम धर्म से पहले आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा होती थी सब जगह? मूर्ति पूजा तो कई बार, हमेशा पहले मूर्ति पूजा नहीं होती थी, पहले राजाओं की पूजा होती थी। जैसे कि तुम्हारे नेपाल में देखा ना, अभी एक राजा मरा था। आदमी हमेशा परिवर्तन चाहता है और सब कुछ छोड़ के जो है ना, इस्लाम धर्म में सिर्फ एक ईश्वर की पूजा है। अगर आपने कभी पेड़ की पूजा करी या किसी चीज़ की पूजा करी तो आप मुसलमान कहलाने के लायक नहीं। साहब आपको पता है, आप अपने बयान से भटक रहे हैं बार बार। आपने कहा कि मूर्ति पूजा होती थी, इस्लाम धर्म इसलिए ही आया कि मूर्ति पूजा का विरोध हो सके। फिर आपने बोला कि मूर्ति पूजा नहीं, राजाओं की पूजा होती थी। पहले राजाओं की पूजा होती थी, फिर राजा मर जाते थे तो उनकी, अरबी में लात और हुज्जा, यार बाकायदे इसका कुरान में जिक्र है, लात और हुज्जा। लात बोलते थे मूर्ति को। तो ये इब्राहिम, बड़ी लंबी चौड़ी स्टोरी यार, तुम छेड़ते जाओगे कितना बताऊंगा मैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सर्च करना उस पर, उनके परदादा थे हुजूर के, पहले उन्होंने रोक लगाई कि ईश्वर है, इनकी पूजा मत करो। लेकिन अभी फिलहाल ये मुद्दा थोड़ी है कि कोई मूर्ति पूजा कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी तो जो देश का माहौल है कि हिंदू मुस्लिम जो चल रहा है, कि कोई हिंदुओं को जगा रहा है, कोई मुसलमानों को जगा रहा है, मुद्दा ये है। इस्लाम का मामला अजीब कैसे हो चुका है ये बताइए। हर तरह के 72 फिरके होने हैं, ये हमारे नबी करीम ने फरमा दिया था। आज दुनिया के 72 फिरकों में बट रहे हैं। मैं कुछ इसमें, जबकि हक का मामला हक से है, जो नबी प्यारे आका का वफादार है वो हक पे है। मुस्लिम कौम भटक गई है अपने रास्ते से, फिर अब इसका क्या सॉल्यूशन है जी? सॉल्यूशन क्या है, कैसे इकट्ठा करना है? अब ये है, सब ये कहते हैं वही मेरा फिरका बढ़िया है, मैं जन्नत में जाऊंगा, मैं जन्नत में जाऊंगा। अब क्या अल्लाह ताला यहाँ था, एक ही फिरका जाएगा जन्नत में, 72 में 73 में। कौन सा? एक होगा 72 जहन्नुम में जा रहा है। कौन सा फिरका जाएगा जन्नत में? फिरका नहीं, वो हक पे ही होगा, जो नबी करीम के उस पे होगा। बाकी सारे 72 फिरके सब जहन्नुम में जाएंगे। करीम की पसंदीदा होगा, अल्लाह की पसंदीदा है। और ये बेचारे जो अमल कर रहे हैं अपनी चीज़ों पे और इस्लाम के उसूलों से चल रहे हैं, वो जन्नत में जाएंगे ही नहीं। जो नबी करीम के पसंदीदा रास्ते पे हैं, अल्लाह के रसूल के पसंदीदा रास्तों पे हैं। उस फिरका का नाम तो बताइए, सारे दर्शक जानना चाहते होंगे। हक पे आप मोहब्बत रख लो उसके हबीब से, है अपने उसके हबीब की तरह उसके औलाद से मोहब्बत रख लो। उनकी आल जो दीन पे शहीद हुई करबला में, उनकी कुर्बानियों पर जो है आप रो लो। ये उनके घराने से ही तो है सब कुछ। ये अच्छा, ये आपका मन ही तो है। नहीं, मुझे एक बात बताइए, आपका मन ही तो है कि आपको लगता है कि हमारा फिरका जन्नत में जाएगा, उनको लगता है उनका फिरका जन्नत में जाएगा। किसको क्या पता कौन जन्नत में जाएगा? कुछ ऐसा है, हमारे पीर होते हैं, कुछ लोग जो हैं पीर से जो हैं वो हो जाते हैं वैद। तो मतलब पीर से ये है, जब पीर जो है वहाँ हक हिसाब होगा, जब जन्नत में जाने की वो होगी, तो अपने पीर के साथ जो है ना वो निकल लेंगे, वो उनके पीर जो है ले जाएंगे उन्हें। अच्छा खान साहब, बड़ा कंफ्यूज कर दिया। मैं तो बाबा बागेश्वर को लेकर मुद्दा लेकर आया था कि वो जो है देश के हिंदुओं को इकट्ठा करना चाहते हैं। इन्होंने लगी बात बोली कि देश का मुसलमान जो 72-73 फिरके हैं वो ही बटा हुआ है और जन्नत में एक ही फिरका जाएगा, बाकी 72 जहन्नुम में जाएंगे। बताइए। ये फिरके यार 72 होंगे, कयामत आएगी। ये देखो, स्टार्टिंग में बड़ी लंबी, शुरू से ले जाता हूँ मैं, फिर तुम्हारे समझ में आएगा। आदम और हव्वा जन्नत में पैदा किए गए थे।
तो अल्लाह ताला ने मना किया था कि आप जो है कंदुम मत खाना। अरबी में कंदुम को गेहूं कहते हैं। आप भी ध्यान से सुनना। हाँ, तो देखो बात करना है तो मुझसे करना, इधर उधर भटकोगे ना तो चैन टूट जाती है, तो मजा नहीं आता। मैं सुनने के लिए बोल रहा हूँ कि ध्यान से सुनना खान साहब। तो आदम और हव्वा जो है वो जन्नत से निकाले गए। जन्नत से कहाँ निकाले गए? श्रीलंका में। देखो अभी सर्च करोगे ना तो आदम अलैहिस्सलाम की मजार श्रीलंका में है, और उनकी बीबी का, यानी हमारे पूर्वज थे जो सबसे पहले आदमी जो पैदा किए गए थे उनकी। अरे यार तुम बात कर लो, तुम अभी यार तुम बात करना, जब तो दिमाग क्यों खींचते हो फिर चैंट? ये दीनी मसला है, उल्टे उल्टे कमेंट आएंगे नहीं। तो उसमें जो है वो, मुझे लगता है आप दोनों को फिर के अलग अलग है, इसलिए नहीं मिल रहे हैं मैच, वाइब मैच नहीं हो रही है। मैंने इसीलिए मना करा था, मेरे से बात करना ना तो तन्हाई में करना, भीड़ लगाओगे तो कोई ना कोई पागल इकट्ठा हो जाता है। अब ये तो बेफालतू में बड़बड़ा रहे हैं और मज़ा नहीं आएगा। तो आदम अलैहिस्सलाम की मजार श्रीलंका में है, सर्च करो ना नेट पे, अभी पता लग जाएगा। और उनकी बीबी का वहाँ मक्का में था। तो कहानी, पहले उनके जो बच्चे होते थे ना जुड़वा होते थे। पहले जो लड़का लड़की होता था, जो बाद में लड़का लड़की उनमें निकाह होता था। फिर बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी, हबील कबील पैदा हुए, आग की पूजा कैसे, ये मैं खुद अपनी बात नहीं बता रहा हूँ। एक ही माँ से लड़का लड़की पैदा होता तो उनका निकाह जायज़ था। हाँ, उनका उनसे होता था। जो पहले बड़े, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बातें सुन के आपकी। पहले आदमी यार, दुनिया ईश्वर को दुनिया चलानी थी तो कैसे चलाते? तो इसके बाद जो है उनमें से एक हबील कबील, कुर्बानी कहाँ से चालू है? हबील कबील दो भाई थे। अब वो रूल अभी क्यों खत्म कर दिया कि एक माँ से दो बच्चे पैदा हैं और वो शादी कर सकते हैं? वो रूल अभी क्यों खत्म कर दिया? वो रूल कहाँ से कैसे लगाओगे? वो कलाम पाक के पैगाम से चलना है ना। पहले पैगाम जो था, अल्लाह को दुनिया फैलानी थी, फिर फैल गई। फिर आप जो है वो रूल आया कि आप जो है अपनी बहन, माँ की बहन, बाप की बहन, ये तीनों से शादी नहीं कर सकते। बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। फिर ये तो अपने मतलब कह सकते सहूलियत के हिसाब से रूल बनाए, चेंज कर दिए। सहूलियत हमने तो सुना है कि रुक जाइए, इनको कंप्लीट करने दीजिए। जो दूध नहीं पीता है, नहीं यार, गलत अफवाहें, यही तो बात है ना। क्या सुना था? हमने सुना है कि मतलब मुस्लिम वर्ग में जो सिर्फ जिसका दूध पीता है ना, सिर्फ उसके बच्चे से शादी नहीं कर सकता। नहीं, ये स्टार्टिंग की बात बता रहे हैं, जब आदम और हव्वा का ज़माना था तो उस दौर की बात बता रहे हैं। हाँ, किसी से तो चैन टूट जाती है ना, कहाँ आदमी जा रहा है कहाँ तुम। इसीलिए मैंने पहले ही मना किया था मेरे से तन्हाई में बात करना। ये बहुत बड़ी बात है दीन इस्लाम की बात। अगर कुछ मेरे जुबान से कुछ उल्टा निकल गया ना तो उल्टे सीधे लेने के देने पड़ जाएंगे, उल्टे सीधे गालियाँ, कमेंट, और दुश्मन अलग से खड़े हो जाएंगे। एक तो आपके बगल में ही खड़े हैं, एक दुश्मन तो आपके बगल में भी खड़े हैं। तो कुल मिला के हबील कबील, आग की पूजा कहाँ से शुरू हुई, ये मैं सारी बातें कलाम पाक की बात बता रहा हूँ। कुछ में लिखा क्या है? हबील कबील, आग की पूजा कब से शुरू हुई? एक भाई ने मन्नत मांगी, उसकी पूरी हो गई, दूसरे की नहीं पूरी हुई तो आग की पूजा करने लगा। ये कुरान की बात बता रहा हूँ मैं। 1,24,000 पैगंबरों की स्टोरी है उसमें। वो लूत अलैहिस्सलाम, जिनके दौर में लड़के के साथ सेक्स करते थे तो आग की बारिश हुई। देखो वो मूसा अलैहिस्सलाम, कुल मिला के शॉर्टकट में मैं तुम्हें बता दूं कि वो कलाम पाक यही समझाया गया है कि जब जब मुझे छोड़ करके, यानी खुदा कह रहा है, जब जब मुझे छोड़ करके किसी और की पूजा हुई तो मैंने बंदों को कभी पानी से मार दिया, कभी आग से मार दिया, कभी पत्थर से मार दिया। वो कुरान की बात बता रहा हूँ तुम्हें। अच्छा, अभी जैसे साइंस का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जब से मैं पैदा हुआ हूँ मुझे मतलब तकरीबन 25-26 साल हो गए हैं और न जाने कब से मूर्ति पूजा हो रही है, अभी वो अजाब नाजिल क्यों नहीं कर रहे हैं खुदा? तुम्हें नज़र नहीं आएगा ना, अजाब तो आज भी नाजिल होता है। पहाड़ में क्या हुआ था अभी, पहाड़ों में कैसे पानी आया? मूर्ति पूजा तो चांदनी चौक में भी चल रही है बाकायदा। देखिए गौरीशंकर मंदिर है, रोज सुबह शाम घंटा बजता है। मिली जुली सरकार है, एक धर्म थोड़ी ना है यहाँ पे, यहाँ तो सारे हैं। अरे तो अजाब नाजिल करने में सरकारों का क्या योगदान है? खुदा है अगर कोई, एक ही दिन में पूरे दुनिया को खत्म वो कर क्यों जल्दी, वो कहता है सब्र करो, जो लोग मेरी पूजा नहीं करते वो सब्र करे। आज की डेट में, हाँ, एक बहुत अच्छी पॉइंट वाली बात छेड़ी आपने। मोहम्मद साहब ने कहा था कि सबसे ज़्यादा मुसलमान पूरब में होंगे। 1400 वर्ष पहले भविष्यवाणी कर दी थी। आज की डेट में देख लो आप। लेकिन सबसे ज़्यादा मुस्लिम कंट्री तो वेस्ट में है। ठीक नहीं,
आबादी किसकी ज्यादा है? सारा अरब कंट्री मुसलमानों का है, वो पश्चिम में आता है, पूरब में कहाँ? पूरब में तो ईसाई रहते हैं। नहीं, सबसे ज़्यादा यहाँ हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों को मिला लो तो सबसे ज़्यादा हिंदू मुसलमान किधर है? पूरब में है। इसलिए पूरब में है कि सबसे ज़्यादा जो सही और सनातन लोग हैं, जिन पर अपनी हुकूमत चलाना तलवार से सलवार पहनाने की जो एक कवायद और इबादत रही है, इनकी शुरू से रही है। और ये जानते थे कि ये लोग जो है अहिंसा परमो धर्मों में बिलीव करते हैं और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया है। और ये और परिवर्तन मुसलमान बने 12 लाख लोग। हाँ, तो किस लिए वो बने? दिखाया ना टीवी पे, किस लिए बने पत्रकार और है। कैसे बने, ये सवाल होना चाहिए। वो तलवार की जोर पे सलवार पहने हैं। मैं इनसे पूछ रहा हूँ। अरे सुनो मेरे इसलिए मैंने कहा बाबूजी, यार कोई ना अरे कोई आ सुनिए जाएगा, उल्टा सुनिए सीधा बकवास करने सुनिए की। सुनिए सुन लेते हैं थोड़ा सा क्या। सवाल ये है कि इस्लाम की क्या खासियत है जिससे लोग इतने सारे खासियत बताई, इतनी आपको एक भी अच्छी नहीं लगी? मैं तो यही तो मैं कह रहा हूँ, जब इतने सारे पैगंबर आए और इतनी सारी खासियत है, तो इन्होंने जो 56-57 देश को जो बनाया है, इस्लाम में कन्वर्ट किया पूरी दुनिया में, तो ये 57 देश ही आपस में क्यों गुत्थम गुत्था कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं आपस में। और जितने भी फिरका हैं इस्लाम में, सब एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं, मारकाट कर रहे हैं, आपस में ही है। क्यों है? जब इतना अच्छा है इस्लाम, जब इतना अच्छा है इस्लाम, तो खान साहब से ही मिल सकता है। देखो फिरके वाला उन्होंने भी सवाल छेड़ा था और वो मुसलमान है, ये वकील हैं, भले ये हिंदू हैं, लेकिन ये भी जिज्ञासु हैं कि आखिर क्यों इस्लाम के सारे फिरके एक दूसरे को ही नहीं मानते। फिरका मुसलमानों में नहीं है यार। अरे क्या बात करते हो दो यार? फिरके हैं बस। एक जाहिल और एक पढ़ा लिखा जो होगा, जाहिल एक समझदार। एक समझदार।